नमस्कार, मैं शंभू कुमार महतो। आदर्श न्यूज के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं जो आप का जो 27 तारीख के घटना का जो आप सुने होंगे फेसबुक व्हाट्सएप में भी अगर चल रहा है। यहाँ का जो निशा कुमारी जो मरोचा का जो लड़की का जो शादी हुआ था जो हरा में, उस जगह हम पहुंचे हैं। जो किशोर मंडल जी का जो ये घर है, उनका ससुराल जो निशा का ससुराल हम पहुंच चुके हैं और यहाँ का हम लिस्ट आपको दिखाएंगे। जो आपको जो निशा कुमारी को जो 25 तारीख को शादी हुआ, 26 को विदा हुआ और 27 तारीख को 6 बजे वो फांसी लगा करके डेथ हो गया। जो कहना है, जो जानकारी मिला जो व्हाट्सएप और फेसबुक के माध्यम से, और आपको यहाँ का और जो रियलिटी जो सच्चाई है वो भी हम दिखाएंगे। और जिस कमरे में उन्होंने जो फांसी लगाई थी उस जगह हम पहुँचे हैं और इसी रूम का जो आप देख सकते हैं ये दरवाजा आपको तोड़ करके जो घर का जो व्यक्ति और तोड़ करके उन्हें रस्सी काटने का काम किए थे। और इस बेड का देख सकते हैं, इस बेड में यहाँ जो ऊपर पंखा लगा हुआ है, पंखा में रस्सी बांध करके यहाँ टांगा था, वो अपना गला लटकाया था। और इसी जगह ये कुर्सी भी आपको फेसबुक और व्हाट्सएप में देखने मिला होगा, ये कुर्सी भी इस बेड पर रखा हुआ था। आपको उसके भी हम दिखाने का कोशिश किए। और इनका जो 2 रूम का जो घर है, ये एक घर इधर है। और शादी के दौरान जो हर मतलब सामान का जो होता है, जो शादी का एक दिन तो हुआ ही था और उस दौरान में शादी का सामान वगैरह मतलब जगह जगह बिखरा हुआ था। और जो है घर का आदमी एक दूसरा समाज में होते हैं, जो रीति रिवाज के अनुसार सामान जो बचते हैं उसको पहुंचाने का काम करते हैं और वो अपना व्यस्त थे। उस दौरान में सभी घर से बाहर निकल चुके थे और उस दौरान में जो निशा ने अपना घर में ही फांसी लगाई। कि कौन लगाया उससे बारे में हम जानेंगे। और किशोर जो उनका जो पति थे, जो उनके साथ जो शादी हुआ था किशोर मंडल जी, उनसे भी हम जानते हैं कि ये इनका साथ शादी हुआ, तो उससे जुड़ी आपको कुछ जानकारी पहले था कि मतलब जो है जो शादी एक बाइक होता है और एक बाइक वो फांसी लगा लेती है, क्या कारण था ऐसा? पहले सर मेरे को कोई जानकारी नहीं था। मैं उसके साथ एक ही बार घूमने के लिए गया था, वो भी मैं अपने पूरे फैमिली को लेके गया हूँ उसके साथ में। तभी गए थे एक ही बार दुर्गा पूजा में घूमने के लिए, उससे पहले वो कभी नहीं गए। शादी आपका कितना दिन पहले फाइनल हुआ था? 6 महीना पहले फाइनल हुआ। 6 महीना के दौरान में आप कितने बार निशा से मिले थे आप? सर 2 बार उसका घर पे गए, 1 बार बाहर गए, 3 बार। 3 बार आप मिल चुके थे? जी सर। और फिर ऐसा क्या ऐसा वजह हुआ जो वो आपका शादी होने के बाद आपका ही घर में वो फांसी लगा ली? सर वजह तो कोई नहीं था, हमारी तरफ से कोई प्रेशर नहीं, कोई कुछ नहीं। हमारा परिवार एकदम शांत परिवार है और लड़की जो है इस शादी से खुश नहीं था। अच्छा। और मुझे इस बारे में तब पता चला जब 25 तारीख को शादी हुआ, उस दिन से और 27 तारीख के बीच में, यानी 26 और 27 के बीच में जो बात हुआ है, बात ये हुआ है जब वो आई है यहाँ पे, सब कुछ विधि विधान जो हमारे शादी में होता है वो होने के बाद लड़की जो है चेहरे पे खुशी रहता है, वो खुशी उसके चेहरे पे कभी नहीं था। यानी 2 दिन के अंदर वैसा चेहरे पे खुशी नहीं था उसका। कभी लड़की आपसे ऐसा कोई बात करने का कोशिश किया था जो हम आपसे पसंद नहीं करते हैं, या ऐसा कोई बात बोला था? जी सर, बात किया था। 26 तारीख को शाम को 4:30 बजे मेरे से ये बात हुआ था उससे। लड़की मेरे को पूरे परिवार मेरा घर में ही था 26 तारीख को, और शाम के 4-4:30 बजे मुझे रूम में बुलाया। रूम में बुलाने के बाद लड़की मेरे को बोलता है मैं आपको पसंद नहीं करती। तो मैंने बोला ठीक है, आप मेरे को पसंद नहीं करते कोई बात नहीं। मैंने ऐसे बोला। इस बात को आप लड़की पक्ष को आप जानकारी दिए थे? जी सर, मैंने जानकारी दिया। उसके 4:30 बजे उसने मेरे को बताया और मैंने उसको 6-6:30 बजे उसके पूरे परिवार को ये बात बताया। पूरा परिवार तो नहीं सुना, लेकिन उसके मम्मी से मैंने बात किया था इस बारे में। मैंने बताया कि आपका लड़की मेरे को पसंद नहीं करता है तो आप मेरे से शादी क्यों करवाए। मैंने इनके माताजी को बोला था, मेरे जो वाइफ है उनके माताजी को, तो उनके माताजी ने मेरे को बोला अभी नया है तो अभी थोड़ा टाइम लगेगा। तो मैंने बोला चलिए कोई बात नहीं, मैं अभी आपका बात समझ रहा हूँ, थोड़ा टाइम लगेगा। उसके बाद मेरा मम्मी मेरे हाथ से फोन छीन लिया, मम्मी से बात करने लग गया मेरा सासू जी। तो बात करने लग गया, तो बात थोड़ी देर बात हुआ, फोन काट दिया। फोन काटने के बाद फिर दोबारा कॉल इधर से किया, जो मेरा वाइफ किया। तो मेरा वाइफ का जो मम्मी जी है उन्होंने कॉल उठाया। कॉल उठाने के बाद मेरा वाइफ को मम्मी जी उनका बोला क्या हुआ, तो मेरा वाइफ बोला कुछ नहीं, मैं मेरे बारे में बोल के कि मैं उससे मजाक कर रहा था। लड़की मेरे मतलब अपना मम्मी को बताई। तो मैंने उस टाइम कुछ नहीं बोला।
उस टाइम कुछ नहीं बोला, तो वो थोड़े देर के लिए बस हंसी थी जिस टाइम बात किया बस। उसके बाद कोई चेहरे पे हंसी वैसा कोई बात नहीं सर। और हम जो अपने मम्मी से बात की जब ये मुस्कुराए बस, तो उसी टाइम बस इतना ही बोला, मैं उससे मजाक किया था मेरे बारे में, बस इतना ही हंसी है और कोई बात नहीं। और हमारे तरफ से कोई प्रेशर नहीं था लड़की। सर ये जो आपको जानकारी मिला, आपका ससुराल की तरफ से जानकारी मिला कि कुछ हम दहेज का जो मतलब अंगूठी वगैरह या पैसा कुछ कमी रह गया था, उस दौरान में हमारे लड़की के साथ मतलब जो है टॉर्चर किया गया, जो उसके बोला तंग करने के कारण हमारे लड़की फांसी लगाई। क्या ये सही बात है? नहीं सर, ये बिल्कुल झूठ बात है। शादी से पहले ही सारा कुछ हमारे को मिल चुका था। हमारे तरफ से कोई प्रेशर नहीं था उनके माँ बाप को, ना ही लड़की को। शादी होने के बाद 2 दिन बाद ये घटना घटा, यानी 2 दिन नहीं 24 घंटा ही हुआ है सर। 26 तारीख को सुबह 10:30 बजे लड़की आई थी यहाँ पे, बिदागी हम लेके आए थे। और शाम को 27 तारीख को शाम को 6:30 बजे ये बात हुआ था सर। और लड़की जो है वीडियो कॉल पे दूसरे लड़के से भी बात करती थी, जो मेरे ही फोन से बात हुआ है, मेरे फोन में रिकॉर्ड है। तो वो लड़की से आप जो बात करने का कोशिश किए थे कि ये लड़का कौन है या किससे बात कर? सर एक दिन में मैं कैसे बात कर सकता हूँ? अब नया दुल्हन है, उस पर शक भी करना जायज नहीं है सर। अब उतना चलिए ये बात सही है। और शादी का आप समझ सकते हैं, आज जो 25 तारीख को शादी होता है और 26 तारीख को उनको विदा किया जाता है और 27 तारीख को इनके यहाँ जो शादी का समारोह का जो अपना अस्थाई होते हैं, उस दौरान में आप समझ सकते हैं कितना देर का समय मिला होगा। और एक लड़की जब एक दूसरे घर आती है, उस दौरान में एक दूसरा से घुल मिल ले में उसको कुछ समय लगता है। और इस दौरान में इतना समय के अंतराल में वो किसी का जाहिर नहीं कर सकती है कि मतलब जो है मतलब उसके साथ गलत किया या मारा है या उसको फांसी लगा दिया गया है। ये तो जांच का विषय है। जो थाना में आवेदन लग चुका है, परानपुर थाना में भी लग गया है और वो जांच के विषय है। और आगे प्रशासन अब क्या निचोड़ निकालते हैं उसके बारे में हम बहरहाल जानने का कोशिश करेंगे। और यहाँ का जो समाज का जो ग्रामीण है उनसे भी हम जानेंगे कि उनके द्वारा जो समाज के तौर के आदमी वगैरह क्या बताते हैं कि ये घटना हुआ, क्या सही क्या गलत है, उनसे भी हम जानने का कोशिश करेंगे। उससे पहले थोड़ा और हम जानेंगे जो निशा का जो सास है उसका बारे में हम जानेंगे। जो उनका सास भी इस जगह है, उनको हम जानते हैं। इधर आइएगा थोड़ा। आपका जो पुतौह आई शादी होने के बाद आपके साथ आपके साथ कैसा व्यवहार है, उसके साथ बोल चाल कैसा रहा? मेरा पास कोई जवाब नहीं दिया, वो ना मेरा लड़की से बात किया ना कुछ किया है। तो बोले हम हर समय बहू के पास नहीं न बैठ के रहेंगे। वो अपना जो है घर में इधर उधर कर रहा था। मेरा लड़का जो आया सुबह के टाइम झाड़ झूड़ के फाटक जो है पूरा शोर सार करके अपना इधर उधर काम करने लगा। सब अपना अपनी कोई खाना बना, कोई क्या कर रहा है। उसको मीट ला के दिया, वो बनवाया, वो भी मीट सही नहीं बनवाया। फिर भी इसको लोग समझा दिए हैं कि देखो मत बोलना, अभी नया बहू है, उसको अभी दिमाग नहीं है, जैसे चलता है ऐसे चलने, कुछ नहीं करना। आप लोग के साथ जो वो आई शादी होने के बाद कैसा उसका व्यवहार रहा आप लोग नहीं, मुँह फुला के रहा गया, झूठ बन के, मतलब कभी आप लोग से बोलचाल नहीं था? कोई किसी से बोलचाल नहीं था? मतलब वो शांत पूर्वक अपना रूम में रहती? हाँ, चुपचाप लगता है जैसे एकदम फिराने आता है। अच्छा, जिस समय जो है वो फांसी लगाए थे उस समय आप कहाँ गए? उस टाइम जो है मिठाई लेके हम गांव में समाज में चले गए सिंधेले। मेरा घर वाला बाहर में बैठे थे। जब इधर गए फुरा गया तो फिर दोबारा आए तो बोला मेरे को कि मम्मी खत्म नहीं हुआ, बटा हुआ। हम बोले बेटा 4 गो आलू है, दे देते हैं। वही हम देने चले गए। जब गए तो वहाँ हमारा ये सब देवर उधर रखा है। इधर से आ जाओ, उसको पता लग गया। वो बोल रहा यहाँ तुम क्या कर रहे हो, तुम्हारा घर में हंगामा हुआ है। हाँ, वो आदमी भी यहाँ है। तो वहाँ से दौड़ के पूरा स्पीड में आया, उनार धुनार में नहीं देखे, मेरा अपना ट्रेन भी काटी हुए हैं। उसका बाद में यहाँ आए तो देख रहे पूरा हंगामा है। हम बोले फाटक किसी को खोलने नहीं देंगे जब तक इसका घर से गार्जियन नहीं आएगा। पूरा उसका परिवार आया, पापा चाचा दादा जितना। जब वो फांसी लगाए हुए लटका हुआ था उस दौरान में उनका लहरा से उसका माँ बाप आने के बाद ही खोले? हाँ, हम लोग ऐसे नहीं खोले, हम किसी गांव वाले कोई हाथ नहीं लगाया है। कोई हाथ नहीं लगाया? पूरा फैमिली उसी का है। अच्छा। तो बोला कैसे काटेंगे कैसे, तो बोला कि खंती लाओ, खंती ला के दी है। उसके बाद खूंटी मारते मारते तब तो फाटक टूट गया। फाटक टूटने के बाद जब वहाँ देखा तो वहाँ उसका पापा हाथ लगाया, बोला दबिया लाओ, दबिया ला के दिए हैं। वो जाके सीढ़ी पर चढ़ा के कुर्सी में लात धर के तब उसको काटा है।
काटा चेहरा से पकड़ा है, उसके बाद टांग मोड़ा गया उसका टांग जो है हम सीधा कर दिए हैं, कुर्सी से ऊपर से नीचे करके छोड़ दिए। उसके बाद देखा, सब कुछ देख के फिर बोला बाहर हुआ। उसके बाद गांव वाले हम मीटिंग बैठाए, उसके बाद बोला ऐसे सब बात है, तो बोला कि देखो, उसका पापा बोला कि ऐसे काम करो, झगड़ा मजरा मत करो, कोई शांत रहो सब, इसको जो है कि लड़की को जला देंगे, यहाँ पर समाज वाले जो बोलेगा वही करेंगे। बोले ठीक है, मिल जाएगा तो अच्छा बात है। उसका बाद क्या किया, वो बैठे रह गया। उसका बाद पूरा गांव का आदमी आया, बोला ऐसे सब बात है। फिर भी वहाँ क्या बोला, वो लड़की पक्ष वाले का क्या कहना था? जो उसका कहना था 5 लाख रुपया हमको दे दो, अच्छा, यहाँ हम मेकअप कर देंगे, हाँ। अगर नहीं दिया तो लड़की को हम ले जाके मैडम केस करेंगे, केस करेंगे। हम बोले कि अगर आपका क्षमता है ले जा सकते हैं, मेरे पास हम गरीब आदमी, हम टका नहीं दे पाते हैं, हाथ जोड़ रहे हैं। हाँ, उसके बाद लेके मरोचा चले। मरोचा जाने के बाद वहाँ से कॉल किया कि जितना मतलब दहेज किया है उतना हमको लौटा दो, तो लहाज जो है यहीं दफा कर देंगे। हम बोले मेरे पास पावर नहीं है, आप दफा कर सकते हैं। हाँ, हाथ जोड़ लिए। उसके बाद लहाज को ले चले गया वहाँ पर। उसके बाद वहाँ ले गया। उसके बाद क्या हुआ नहीं हुआ, उसके बाद तो हम नहीं जानते। अभी तक आपके पास जो थाना में जानकारी मिला का आवेदन लगाया, प्रशासन आपके पास आए थे? हम तो नहीं थे घर के, हम इधर उधर दौड़ते रहते, हमारे घर में बाल बच्चा रहता है, हम यहाँ पर नहीं गए। 2 बार आया। चलिए और भी जानेंगे, जो किशोर जी है, उनका जो निशा का पति है, इनसे हम जानेंगे कुछ खास बातें। थाना के द्वारा जो प्रशासन आपके पास आए थे कभी मिलने के लिए? जी सर आए। क्या बोले, उनका क्या कहना है? उनका सर अभी तो कुछ हमारे को नहीं बोले हैं वो। अच्छा, और वो आए हैं, मतलब मेरा बयान लेके गए हैं। कल आए थे, जिस टाइम ये दुर्घटना घटा था उस टाइम आए थे, और उस टाइम अपना पंचनामा जो भी हुआ है वो करके गए हैं। और आज सुबह भी आए हैं, 2 बार आए हैं। थाना के द्वारा कोई दबाव आपके ऊपर? नहीं सर, थाना के द्वारा कोई दबाव अभी तक नहीं हुआ है हमारे ऊपर। कोई दबाव नहीं है, नहीं, बिल्कुल शांतिपूर्वक। जी सर। अभी तक आपको लड़की पक्ष वाले का कोई फोन वगैरह कोई दबाव आपके पास हुआ क्या? सर दबाव तो कुछ नहीं दिया अभी तक, लेकिन यहाँ जो पंचायती जो बैठा था हमारे गांव में, इसमें बस यही दबाव दिया है, 5 लाख रुपया मांग कर रहे हैं वो लोग कि दे दो तो हम लोग सब रफा दफा कर देंगे। और हम लोग का सर इतना हैसियत नहीं है, अभी शादी से ही उठे हैं और गरीब आदमी हैं, कमाते हैं खाते हैं, अभी नहीं कुछ कर पाएंगे हम लोग बस न्याय मांग रहे हैं आप लोग से। सरकार से आप क्या गुहार लगाना चाहिए? सरकार से यही गुहार लगाएंगे सर, लड़की का पोस्टमार्टम सही निकलना चाहिए बस। अच्छा, बस यही हमारे को इंसाफ चाहिए। लड़की का पोस्टमार्टम सही आएगा, सब कुछ सही आएगा सर। हम लोग पैसा अभी तक 1 रुपया हमारे पास नहीं है, और हम लोग कहीं पैसा खिलाने वाले भी नहीं हैं। बेशक जेल जाएंगे ठीक है सर, लेकिन हम लोग कहीं गलती किए नहीं है तो हम डरेंगे क्यों? चलिए बहुत बढ़िया। आपका शुभ नाम? मेरा नाम राजकिशोर मंडल, मेरा पिताजी का नाम शंकर मंडल। और भी हम यहाँ का जो है ग्रामीण अगर कुछ बोलने के लिए चाहेंगे तो उससे भी हम आपको जानकारी दिलाने का काम करेंगे, और आप हमारे साथ बने रहे। आपको हम अपने चैनल के माध्यम से पूरा आपको दृश्य दिखाने का कोशिश किए, और आपको जानकारी भी मिला। और हमारे चैनल के माध्यम से जुड़े रहने के लिए लाइक और शेयर, बेल आइकन घंटी अवश्य दबावे। धन्यवाद।